25 जुलाई 2026 शनिवार को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद आएंगे और जामा मस्जिद पार्क में जनता को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर एआईएमआईएम की जिला व महानगर कमेटी शहर भर में नुक्कड़ सभाएं कर रही है। बृहस्पतिवार को गुलाबबाड़ी चूड़ीवाली गली में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष रियासत अंसारी ने की। सभा के मुख्य अतिथि के रूप में मेहताब चौहान मौजूद रहे। इसके अलावा हकीम जमाल और संभावित प्रत्याशी शहर हाजी रिजवान ने संबोधित किया। गाजियाबाद से खास तौर पर गामा पंडित जी भी मौजूद रहे। नुक्कड़ सभा का आयोजन आरिफ एडवोकेट ने किया। नेताओं ने जनता से अपील की 25 जुलाई को बड़ी तादाद में पहुंचकर ओवैसी साहब के ख्यालात को सुने और सभा को सफल बनाए। जिन्हें लीडर कहते हैं, हुकूमत तो बुलंदी का नाम है और तारीख इस बात की गवाह के लिए सभी धर्मों के लोग याद कराने के लिए लाखों हिंदू ने जान माल को दांव पर लगाया। लेकिन आज मजलिस का पैगाम दलित मुस्लिम, मजलिस का मतलब है भाईचारा कायम करना, मजलिस का मतलब है बिरादरीवाद को खत्म करना, मजलिस का मतलब है फिरकेबाजी को खत्म करना, मजलिस का मतलब आता ओवैसी साहब ने कहा था तुम हम आओगे, तुमने धर्म पूछ कर जो हमारी बहन बेटियों के स्वास्थ्य को जला है, अभी तक आंसू भी नहीं निकले की इजाजत भी जरूरी है। अगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी जरूरी है। और आसमान में पतंग लहरा गई, आसमान में पतंग उड़ गई धूल, ना हाथ बचा, ना हाथी बचा, ना साइकिल बची और ना बचेगा फूल। कि पंडित जी आपको मुसलमान की क्या जरूरत पड़ी है? आप पति है कि हमारा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, हम बड़े किस्मत वाले हैं जो हिंदुस्तान में जन्म हुआ है हमारा। 4 तरीके का गुलदस्ता है, हम 4 भाई हैं इस देश में और चारों की अपनी अपनी कुर्बानियां हैं। खास करके आजादी के बाद और आजादी के बाद से लेकर अब तक सभी समाज की तरक्की हो गई, सभी समाज कहीं न कहीं मुख्य धारा से जुड़ गया। लेकिन आज इन 80 सालों में, 78 सालों में हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर स्थिति में आके खड़ा हो गया। एक तरफ हम जश्न मना रहे थे और दूसरी तरफ हमें दर्द भी मिल रहा था, क्योंकि हमारे देश का बंटवारा हो रहा पक्का। मैं अपने आदरणीय अध्यक्ष जो पश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष और उसकी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जनाब मेहताब चौहान, संकीर्ण तकरार बड़ी देर से चुप है, संकीर्ण तकरार बड़ी देर से चुप है, हैरत है मेरे यार बड़ी देर से चुप है, और गूंगों को तकल्लुम के मवाके हैं माफिक, हद है कि माहिर गुफ्तार बड़ी देर से चुप है। मेरे दोस्तों, इस शेर का पढ़ने का मकसद यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्होंने अब तक गूंगी बहरी कौम की नुमाइंदगी करने का झंडा हाथ में उठाया। ये गूंगी और बहरी कौम क्यों कहा गया? क्योंकि जब असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर समाज के बीच गए, वो चाहे विधायक का इलेक्शन हो, चाहे एमपी का इलेक्शन हो, तो हमेशा हम में से और हमारे ही लोगों ने एक तनकीद ये की। अभी भी बहुत सारे ऐसे चेहरे, बहुत सारी ऐसी जबानें, बहुत सारे ऐसे जमीर हैं जो इस बात के ऊपर पूरी तरीके से यकीन करते हैं, और यकीन उन लोगों पर करते हैं जिनको इस्तिंजा करने का सलीका नहीं आता। उनके पीछे तो खड़े होने को तैयार है, लेकिन जो मैयत के बाद तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ा दे, उसको अपना इमाम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे भाइयों, समझना पड़ेगा कि हमने अपना कायद अब तक किसे चुना, अपना लीडर किसे माना। और ये कोई पहली बात तो है नहीं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सामने हो और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो और हम उसको पहले मौका दे दें। हम पिछले 75 सालों से उन लोगों को मौके देते हुए आ रहे हैं बराबर। तो इस बार ये हक बनता है
कि एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दामन को थामे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। एक साथ देंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, पार्टी किस तरह से आप लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, सितम किया जा रहा है, मुसलमान होने के नाम पर मारा जा रहा है, कहीं आपकी मोबिलिटी की जा रही है, कहीं हमारे बुजुर्गों की गाड़ियों को नोचा जा रहा है, कहीं हमारे उलमाए इकराम की टोपियों को उछाला जा रहा है, कहीं हमारी इबादतगाह शहीद की जा रही है, कहीं हमारे घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कहीं हमारी खानगाह हमारे मदारिसों को बुलडोज किया जा रहा है, कहीं हमारे नौजवानों को फर्जी मुकदमा में फंसाकर जेलों में डाला जा रहा है, कुछ नौजवानों के साथ फर्जी एनकाउंटर में उनको मार दिया जा रहा है। ये तमाम चीजें आज इसी मुल्क के अंदर, इसी प्रदेश के अंदर आप लोगों के साथ हो रही हैं। ये तमाम चीजें आप लोगों के साथ हो रही हैं। आपका जुल्म क्या है, आपका गुनाह क्या है, क्यों आपके साथ में आज मुल्क के अंदर दोगला व्यवहार किया जा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जमा मस्जिद पार्क में पहुंचे, उससे पहले हमें उनके इस्तकबाल के लिए सरों का सैलाब भेजा करके ये दिखाना है कि बैरिस्टर साहब, जितनी मोहब्बत आप मुरादाबाद के मुसलमानों से करते हो, उतनी मोहब्बत, उससे ज्यादा मोहब्बत मुरादाबाद का बच्चा आपसे करता है। सैलाब लेकर के जमा मस्जिद पार्क में मौजूद है, करेंगे इंशाल्लाह ताला। चौहान साहब, आप कई दिन से मुरादाबाद में पधारे हुए हैं और आपकी टीम भी यहाँ पर है, काफ़ी स्टेट लेवल के नेता भी यहाँ हैं। किस तरह की तैयारियां हैं असदुद्दीन साहब के प्रोग्राम को सफल बनाने की? 25 तारीख को जो प्रोग्राम है, देखिए, जैसा कि मालूम है 25 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुरादाबाद की जमा मस्जिद पार्क में तशरीफ ला। उसी का कार्यक्रम को, जनसभा को एक ऐतिहासिक जनसभा बनाने के लिए पूरे प्रदेश के लोग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, जिले के स्तर के तमाम पदाधिकारी, महानगर की टीम, सब लोग अलग अलग पूरे जिले के अंदर नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। कैसा प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? हमें उम्मीद है कि मुरादाबाद की आवाम एक ऐतिहासिक प्रोग्राम करने जा रही है, एक ऐसा प्रोग्राम जो मुरादाबाद के इतिहास में आज तक किसी नेता के लिए नहीं हुआ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मुरादाबाद की आवाम वो प्रोग्राम करने जा रही है जो आज तक कभी नहीं हुआ। कोई खास अपील मुरादाबाद के लोगों से? मैं मुरादाबाद की सम्मानित आवाम से यही कहूँगा कि देखिए, जैसा कि मालूम है कि सदर साहब तशरीफ ला रहे हैं 25 तारीख में, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके शहर में आ रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सरों का सैलाब लेकर के आप उनके इस्तकबाल के लिए जमा मस्जिद पार्क आइए। उनके आने का समय शाम 5 बजे का है, 25 जुलाई 2026। रियासत अंसारी साहब आपके साथ प्रदेश स्तर के नेता है और यहाँ पर असदुद्दीन साहब आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी है आप? महानगर और जिला मिल करके ये प्रोग्राम सफल बनाने जा रहा है और मुझे उम्मीद है मुरादाबाद वासियों से इंशाल्लाह ताला इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे कि वो लोग देखते रह जाएंगे जिन लोगों के हमने पीछे प्रोग्राम किए थे। इस बार अल्लाह ने चाहा तो मुरादाबाद एक इतिहास बनाने जा रहा है और मेरे मेहमान आए हुए हैं मेहताब चौहान साहब की रातों दिन मेहनत, वो रंग लाएगी अल्लाह ने चाहा तो मुरादाबाद देखेगा। जो मुरादाबाद के अंदर जो नेता, जो फर्जी नेता बने बैठे हैं, जमीनों के दलाल बैठे हुए हैं, कब्रिस्तान बेचने वाले बैठे हुए हैं, अपने ईमान का सोना करने वाले बैठे हुए, वो लोग इस बार देखेंगे कि इस बार हमारे बीच लीडर हमारे मेहताब चौहान साहब की जो मैंने दिल लेना चाहा वो रंग लाएंगे 25 तारीख को। और इंशाल्लाह ताला हमने तैयारी कर ली है इस बार आने वाले टाइम पे कि 25 तारीख को वो जन सैलाब दिखाई देगा, वहीं से तय होगा मुरादाबाद का भविष्य भी वहीं से तय होगा इंशाल्लाह ताला। 2027 में हम विधायक बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला।